लुगाई के फ़ायदे की कौन मानना है, सब अपने अपने फ़ायदे की मानना है। ये लाइन ने आज मेरा दिल तोड़ दिया। लाइन क्यों बोली, कैसे बोली, बताता हूँ। तो अभी जैसे आप सबको पता है श्राद्ध शुरू है, तो श्राद्ध में पितरों के लिए मतलब जो अपने पितृ रहते हैं उनके लिए रोटी निकालते हैं या फिर भोजन निकालते हैं, गाय के लिए या कौवे के लिए। तो आज सुबह वही मेरे पिताजी अपनी माताजी से बात कर रहे थे, तो आज हमारे किसी पितर का होगा, उनके लिए निकालनी होगी। तो मेरे पिताजी कह रहे थे कि आज हम बना लेंगे भोजन पितरों के लिए। तो ऐसी बात हुई। तो उसके बाद मैंने मम्मी माता श्री से कहा अपनी कि आप ही बना लो ना, पापा क्यों बना रहे। तो फिर माता जी ने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा क्यों। बोले बस नहीं बनाते। फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं बनाते। तो बस माता जी ने कहा कि अभी जो स्थिति चल रही है उसमें हम अपवित्र हो जाते हैं। अब वो स्थिति क्या है वो आपको ही पता है, अपवित्र। तो मैंने कहा कि अपवित्र क्यों हो जाती है, किसने बनाया, कैसे बनाया। तो माता जी ने कहा कि बस ये चले आ रहा है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कुछ नहीं पता। फिर ऐसी बात करते करते एक लाइन गई, लुगाई के फ़ायदे की कौन सोचे, सब अपने अपने फ़ायदे की सोचे। इसका मतलब है कि औरत के फ़ायदे की सोचता कौन है, सब खुद खुद के फ़ायदे की सोचते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही रूल्स बनाते हैं। अब आप खुद सोचो क्या टाइटल क्या है, वाई आर ब्लीडिंग वुमेन नॉट अलाउड टू वर्शिप और नॉट अलाउड इन टेम्पल और एनीथिंग। मतलब रजस्वला स्थिति में कोई भी स्त्री को पूजा क्यों नहीं करने दी जाती है, या उसे अपवित्र क्यों माना जाता है। सिर्फ अपवित्र माना जाता है ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस स्थिति में स्त्री अपवित्र हो जाती है, कुछ कहते हैं पवित्र हो जाती है। किसी के पास कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, सब सिर्फ लोगों ने कहा इसलिए मानते आ रहे हैं। अब आप खुद सोचो, पहला अपवित्र हो जाती है, अगर स्त्री अपवित्र हो जाती तो क्या संसार में कोई भी पवित्र होता। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सब मानते हो, आपको पता है बच्चे भगवान का रूप। क्या आपने कभी किसी बच्चे को ये कहते सुना है, ऐसे नखरे करते सुना है, ना अभी 5-6 दिन के लिए अपवित्र है, मैं दूध नहीं पीऊँगा, सुना है कभी? नहीं ना। अब ये साइंटिफिकली शायद प्रूवन है कि जिस औरत को पीरियड्स नहीं आते हैं या जो औरत ब्लीड नहीं करती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अब जो चीज़ मतलब रिप्रोडक्शन के लिए इतनी ज़रूरी है, जिस चीज़ के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, वो चीज़ अपवित्र कैसे हो सकती है। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, इस स्थिति में स्त्री ज़्यादा पवित्र हो जाती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो ज़्यादा पवित्र हो जाती है तो उसको गॉडेस की तरफ पूछते हैं, तो गॉडेस की तरफ पूछते हैं तो वो सिर्फ पूजा ना करे। अब कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसी स्थिति में गॉडेस की तरफ पूछते हैं, मतलब स्त्री सिर्फ आराम करेगी इस टाइम पे, घर का कोई काम नहीं करेगी। मतलब ये सारे जो रिचुअल्स हैं, सारी जो पुरानी धारणाएं हैं, ये सिर्फ पूजा तक सीमित रह जाती है ना। क्या ऐसी स्थिति में घर का कोई काम नहीं करती है स्त्री? अब खुद बताइए मुझे, आपके घर में होंगी, घर का कोई काम नहीं करती है स्त्री? पूजा छोड़ के बाकी सब काम तो वही करती है ना, चाहे खाना बनाना हो, सफाई करनी हो या और कुछ काम। अगर तुम गॉडेस की तरह ही पूछते हो तो फिर पूजा के टाइम ही क्यों, बाकी काम पूरा आराम देना चाहिए ना फिर। तो यही बात है। अब हमारे पास कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। अगर किसी वेदा में, कि मैंने वेदास नहीं पढ़े, तो अगर किसी के पास कोई है प्रूफ कि ऐसा लिखा है तो बताओ मुझे, बट कोई रिलायबल सोर्स होना चाहिए। मतलब इसने कहा था, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। अब ब्लीडिंग वुमेन पूजा नहीं कर सकती है, बट तुमको सोचो जो पहले वॉर होते थे कैसे जाते थे लोग, टिक्का लगा के जाते थे, पूजा वूजा करके जाते थे, वो पवित्र चीज़ है। बट ये अपवित्र है। मतलब तुम हिपोक्रेसी देख रहे हो, हिपोक्रेसी जो होता है तो देख रहे हो सोसाइटी की। तो वही मेरा दिल टूट गया जब मेरी मम्मी ने आज बोला ना कि औरत के फ़ायदे की कोई नहीं सोचता है। जितने भी मतलब रूल्स बने या जितने भी ट्रेडिशंस देखते आ रहे हैं, सारे सिर्फ औरतों के लिए बने। देखा जाए तो क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों बना ये सब? ये वाला मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ अपवित्र हो जाती है। अगर वो अपवित्र हो जाती है तो फिर संसार में कोई पवित्र है भी नहीं, मैं सिर्फ इतना मानता हूँ। तो अगर किसी के पास कोई है इसका लॉजिकल रीज़न, रियल रीज़न, तो बताना ज़रूर। और अगर तुम यही कहोगे
कि इस टाइम पर आराम ज़रूरी होता है इसलिए पूजा नहीं करते, एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए पूजा नहीं करते, तो प्लीज़ सिर्फ पूजा के टाइम पे क्यों, घर के सारे काम भी उनको ना करने दो ना। और मानना है तो पूरी तरह से मानो, आधा अधूरा क्यों मानना है। अगर उन्हें काम करने ही देना है तो फिर उन्हें पूजा करने से भी क्यों रोकना। कोई रीज़न नहीं है। हम सिर्फ ऐसी बातें मानते आ रहे हैं, हमारे पास कोई किसी बात का, अगर तुम देखोगे बैठोगे ना अच्छे से सोचोगे कि तुम जो जो चीज़ मानते हो उनमें से कितनी रियल है, सोच लेना, तुम्हें खुद को पता चल जाएगा। तो भाई अगर प्रोजेनेटर ही इम्प्योर है तो फिर इस संसार में प्योर कौन है, सोचेगा ज़रूर। काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव हूँ, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर लेता हूँ, मतलब कुछ भी सोच लेता हूँ, बट फिर भी मेरी इमेजिनेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है कि जहाँ मैं सोचूं कि किसी भगवान ने या किसी रियल सोर्स ऑफ एनर्जी ने ऐसा कहा होगा किसी से कि ऐसी स्थिति में स्त्री अपवित्र हो जाती है। मतलब मैं सोच ही नहीं सकता हूँ, इतना इमेजिनेशन कितना ही कर लो, ऐसा कभी इमेजिन हुआ ही नहीं कि किसी भगवान ने ऐसा कहा होगा, तो हम क्यों मान रहे हैं। अगर इतना ही भगवान में मानते हो तो भगवान की बातें मानो ना, इंसानों की बात क्यों माननी है तुम्हें। अगर भगवान कहे, तुमसे खुद आगे कहे कि हाँ ऐसा है तो मानो ना। भगवत गीता मैंने पढ़ी है बट उसमें मेरे को ऐसा कुछ नहीं देगा कैसे टाइम पे स्त्रियाँ पवित्र हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। सोचो। तो अगर किसी के पास कोई तर्क है, कोई रिलायबल सोर्स से कोई मुझे बता दे तो आई अप्रिशिएट इट, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ें मानता हूँ जो मैं खुद मानता हूँ। मतलब मैं ऐसे बिलीफ्स, कोई स्पेसिफिक बिलीफ नहीं है मेरा। जब तक मैं कोई चीज़ खुद ना मान लूँ तब तक मैं वो नहीं मानूंगा, चाहे कितने ही लोग कह दें। सिया।